डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 प्रश्न 6, इसके पीछे के जो भी प्रश्न हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कार्ड भी दीजिए। ये इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये दिए गए, यहाँ से बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं 4, इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बन रहा है। यदि कोई बन रहा है तो उस चतुर्भुज का नाम भी बताइए कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समचतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है, जो भी आकृति बन रही है इनसे वो बताना है। और अगर समचतुर्भुज बन रहा है तो क्यों समचतुर्भुज बन रहा है इसका कार्ड भी बताना है। अगर वर्ग बन रहा है तो क्यों वर्ग बन रहा है, अगर आयत बन रहा है तो क्यों आयत बन रहा है, कैसे आपने पहचाना कि ये आयत है, तो ये आपको बताना है। ये दिया गया है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर करेंगे आप। फर्स्ट जैसा कि आपका दिया गया है, जो ये बिंदु है यहां से हम ले लेते हैं। हमने ले लिया है ए -1 कामा -2 और v ले लिया है 1 कामा 0 और c ले लिया है -1 कामा 2 और d ले लिया है -3 कामा 0। ये बिंदु हमने ले लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ से अब देखिए आप, यहाँ से हमें ये चेक करना है कि ये कोई चतुर्भुज बन रहा है। अगर बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, हम यहाँ से दूरी निकालेंगे, यानी ए और बी के बीच की दूरी ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे, और फिर इसके विकर्ण ए डी और बी सी निकालेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं x1 x2 y1 y2। तो यहाँ से देखिए अगर हम निकालें ए बी बराबर तो ए बी बराबर अगर हम यहाँ से निकालें x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो देखिए x2 आपका हो जाएगा 1 माइनस x1 आपका हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 स्क्वायर प्लस y2 आपका है 0 माइनस y1 आपका है 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 1 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस ये 2 का वर्ग 4, 4 और 4 ये होता है 8, या इसे बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, मात्रक या इकाई कह सकते हैं। समझ गए होंगे ये आप। ए बी हमने निकाला है तो 2√2 मात्रक आ गया है। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हमें बता सकते हैं। अब देखेंगे, हम निकालेंगे बी सी। तो देखिए बी सी निकालेंगे, बी और सी की बात है, ये बी और सी। तो अब यहां पर x1 x2 देखेंगे तो x2 आपका हो जाएगा -1 माइनस x1 आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 आपका हो जाएगा 2 माइनस y1 आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है। तो देखेंगे आप, ये आपका हो जाएगा बी सी बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 2 से 0 जाएगा 2, तो वर्ग करेंगे 4, ये भी आपका हो जाएगा 4 4 8, तो 8 ये आपका हो जाएगा 2√2, इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से हमने निकाल लिया है बी सी, आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम निकालेंगे सी डी। क्या निकालना है? सी डी। तो आप यहां से ध्यान देंगे सी और डी की बात की गई है, सी और डी की बात की गई है। तो निर्देशांक आप देख सकते हैं सी और डी के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है यहां से, सही है सी डी। तो देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 हो जाएगा -3 माइनस x1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y2 आपका हो जाएगा 0 माइनस y1 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा सी डी बराबर 1 से 3 जाएगा -2, वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 0 से 2 जाएगा -2, वर्ग करेंगे तो 4। तो ये आपका सी डी बराबर 8 हो जाएगा, 8 यानी 2√2, मात्रक या इकाई। समझ गए हैं आप। अब यहां से आप निकाल लिए डी ए, तो निकालेंगे डी ए।
तो अब बात है डी ए की, यानी पहले आपका है डी बाद में ए। तो आप ध्यान देंगे, पहले देखो डी है, डी ए, तो x1 y1 मानेंगे डी वाले निर्देशांक को और x2 y2 मानेंगे ए वाले निर्देशांक को, क्योंकि डी ए है। अगर ए डी होता तो ए वाले को हम x1 y1 मानते हैं। समझ गए यहां से? तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 आपका हो जाएगा -1 माइनस x2 आपका हो जाएगा ये x2, सही, और x1 आपका हो जाएगा ये, प्लस y2 आपका हो जाएगा -2 माइनस y1 आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? डी ए है तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो यहां से ये आपका हो जाएगा डी ए बराबर 3 से 1 जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस 2 0 2 ही रहेगा, वर्ग करेंगे तो 4 4 4 आपका होता है 8, तो डी ए बराबर आपका आ जाएगा 2√2 मात्रक या इकाई। तो यहां से आपने चारों भुजाएं निकालनी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। आप देख सकते हैं ए बी भी आपका 2√2 मात्रक आया है, बी सी भी आपका 2√2 मात्रक आया है और सी डी भी आपका 2√2 मात्रक आया है और डी ए भी आपका 2√2 मात्रक आया है। यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो आपको याद होगा अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो हमारा होता है समचतुर्भुज होता है और वर्ग भी होता है। अगर चारों भुजाएं बराबर है किसी चतुर्भुज की तो वो समचतुर्भुज आपका होता है और वर्ग होता है, चतुर्भुजाकार का वर्ग भी होता है, उसकी भी 4 भुजाएं होती हैं और वो भी चारों बराबर होती हैं। तो यहां से अब हमें यह अंदाजा लगाना है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं तो बराबर आई हैं, अब यहां से हमें देखना है ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो इसके लिए हम विकर्ण निकालेंगे, आपको मैंने बताया था इसके पीछे प्रश्न नंबर 5 जो था उसमें मैंने आपको समझाया था कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं। तो यहां से हम विकर्ण और निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे AC और BD। अगर विकर्ण हमारे बराबर आते हैं तो ये आपके हो जाएंगे, आप देख सकते हैं किसके निर्देशांक हो जाएंगे, वर्ग के, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ये निर्देशांक आपके हो जाएंगे समचतुर्भुज के। तो देखिए यहां से हम निकालेंगे AC, तो अब देखेंगे A और C की बात की गई है, A और C की। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 आपका हो जाएगा -1 माइनस और माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा AC बराबर 1 से 1 0 जाएगा, 0 का वर्ग 0, ये 2 2 हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 16, तो ये बराबर आ जाएगा 4 इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। समझ गए हैं? ये आपका आ जाएगा 4 इकाई। अब इसी प्रकार दूसरा विकर्ण आपका होता है VD, तो VD आपका निकाल लीजिए। तो V और D की बात की गई है, ये आपका है V और ये आपका है D, तो VD, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है? तो ये आपका VD बराबर हो जाएगा 3 और 1 4 चक्कू 16, तो 0 का तो 0 ही, तो ये आपका आ जाएगा 4 इकाई या मात्रक। अब यहां से आप देख सकते हैं जो दोनों विकर्ण हैं AC और VD वो भी आपके बराबर आए हैं। तो आप कह सकते हैं ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये जो निर्देशांक दिए गए हैं वो किसके निर्देशांक है, एक वर्ग के निर्देशांक है। अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो यहां से आप लिख दीजिए, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं तथा AC बराबर BD, चारों भुजाएं भी बराबर हैं और AC बराबर BD यानी विकर्ण भी बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। हम लिख सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। आपका सवाल कह रहा है ये जो नीचे बिंदु दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, इनसे ये ज्ञात करना है
कि यदि कोई चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज का नाम लिखना है और कार्ड भी आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए चतुर्भुज कौन सा, वर्ग है, तो मैंने लिख दिया है कि अतः ABCD एक वर्ग है, और इसका कार्ड भी मैंने बता दिया कि कार्ड क्या है, क्यों ये वर्ग है, कि इसकी चारों भुजाएं AB BC CD और DA जो है वो बराबर है, और इसके विकर्ण AC और VD दोनों बराबर हैं। अतः यह जो है ABCD जो ये निर्देशांक दिए गए हैं एक वर्ग के निर्देशांक हैं, या ABCD से एक वर्ग बनेगा, या ABCD एक वर्ग है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी तरफ गौर करेंगे। तो अब गौर करेंगे सेकंड की तरफ। सेकंड में भी पहले हमें भाई भुजाएं निकालनी है AB BC CD और DA। तो देखिए यहाँ से अगर हम AB निकालेंगे तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। AB की बात की गई है तो यहाँ से x2 आपका हो जाएगा 3 और माइनस x1 आपका हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 आपका है 1 माइनस बाई 1 है आपका 5 का स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 और 3 6 का वर्ग करेंगे 36, प्लस 1 से जाएगा 5 माइनस का 4 करेंगे ये हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16 होते हैं। तो ये यहां से आप जोड़ लेंगे 6 6 12 के 2 हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52 लिख सकते हैं। सही है, इसके फैक्टर करो तो आप जानते हैं 13 चक्कू 52 होते हैं, तो ये हो जाएंगे 13 इंटू 4, तो 4 से 2 बार निकल आएंगे यानी 2√13 इकाई या मात्रक। यहां तक ये समझ गए होंगे। सही, ए भी हमने निकाल लिया है, ए और बी के बीच की दूरी। इसी प्रकार हमें निकालना है BC, तो BC निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी देखिए x1 बाई 1 x2 बाई 2, x2 यहां पर है 0 माइनस x1 है 3 का स्क्वायर, प्लस बाई 2 आपका है 3 और माइनस बाई 1 है आपका 1 का स्क्वायर। तो इसे करेंगे 0 से 3 जाएगा तो माइनस का 3 वर्ग करेंगे 9, और प्लस 3 से 1 जाएगा तो 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 9 4 13, ये आ जाएगा √13 मात्रक या इकाई। सही है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हमें निकालना है AB BC निकाल लिया, अब निकालना है CD। तो देखिए यहां से निकालेंगे CD यानी C और D के बीच की दूरी। तो देखिए x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो x2 हो जाएगा माइनस का 1 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर, प्लस बाई 2 है माइनस के 4 माइनस बाई 1 है 3 का स्क्वायर। तो यहां से ये तो आपका 1 ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 4 3 7, 7 का करेंगे 7 7 49, तो ये आपका हो जाएगा √50 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसे अगर और आप बढ़ाना चाहें तो इसके फैक्टर आप करेंगे 50 के, तो ये होते हैं 25 दूना 50, 25 इंटू 2, तो 25 से 5 बार निकल आएगा तो 5√2 मात्रक या इकाई। ये आपका CD निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है DA यानी D और A के बीच की दूरी DA, तो ये हो जाएंगे x1 बाई 1, ये हो जाएंगे x2 बाई 2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 और माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके हो जाएंगे 1 से 3 जाएगा 2 का वर्ग 4 और प्लस 5 4 9 ने 81, तो ये करेंगे 81 और 4 कितने हो जाएंगे 85। आप देख सकते हैं 81 4 ये आपका हो जाएगा 85। तो यहाँ से इतना हो गया, सही है। तो इसके फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि 17 अपना 85, तो बाहर तो कुछ निकलेगा नहीं, तो उसे हमें गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं अभी हमें कोई भुजाएं बराबर तो मिली नहीं है। अब इसके बाद इसके विकर्ण और निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। तो देखिए हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण निकालेंगे AC बराबर। अब आप देखिए A और C के निर्देशांक आप अपने गणित में देख सकते हैं क्या दिए गए हैं। तो AC, तो x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो वही हो जाएगा, तो x2 यानी 0 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, प्लस बाई 2 है 3 माइनस बाई 1 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 से जाएगा 5 2, तो ये 4, तो ये आपका हो जाएगा 9 4 13 मात्रक या
इकाई। अब आप यहां से निकाल लीजिए, एक विकर्ण और बचा है आपका VD। तो V और D के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए, VD। तो ये हो जाएगा x2 - 1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 आपका हो जाएगा -4 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 4 चक्कू 16 और 4 1 5 पचम 25। तो 16 और 25 इसे जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 41 मात्रक आ जाएगा। यहां तक जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। ये निर्देशांक AC और VD निर्देशांक आप अपने गणित में देख लेंगे या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं एक विकर्ण, जो आपका विकर्ण है AC, गौर करेंगे आपका विकर्ण दिया गया AC और अगर AC आपका है √13 प्लस अगर हम जोड़ दें एक भुजा आपकी दी गई है VC, तो देखिए ये AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो AC आपका दिया गया है √13 प्लस BC भी आपका दिया गया है √13। तो अगर जोड़ेंगे तो √13 हो जाएगा 2√13 और यही तो आपका AB दिया गया है। आप देख सकते हैं AB हमने निकाला था 2√13। तो इससे ये होता है जो विकर्ण आपका है AC जो आपका विकर्ण है वो आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि AC प्लस VC बराबर AB है, AC प्लस BC बराबर AB है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो बिंदु C है वो भुजा AB पर कहीं पर स्थित होगा। जो आपका बिंदु ऐसा दिया गया AC प्लस BC, ये हमने मान लिया AB आपकी भुजा है, तो यहां पर कहीं पर होगा ये, क्योंकि AC जोड़ते हैं और प्लस ये BC, ये AB के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब यही तो है, ये जो बिंदु आपका C है वो कहीं AB पर स्थित है। तो इससे यह सिद्ध होता है यहां से कि जो ABCD है इससे चतुर्भुज संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः बिंदु -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4 से चतुर्भुज संभव नहीं है, इससे चतुर्भुज नहीं बन सकता है, क्योंकि जो विकर्ण है वो विकर्ण आपका कहीं AC पर स्थित है। और अगर आपका ये चतुर्भुज बनाएंगे, आप देख सकते हैं कोई भी ये आपका चतुर्भुज अगर बनता है, ये ABCD, तो AC आपका ये होगा और BD आपका ये होगा। जो आपका AC ये विकर्ण है, ये बताओ AB पर स्थित है? नहीं है। ये जो बिंदु C है वो AB पर स्थित कहाँ है? लेकिन इसके अनुसार ये निकल के आता है, आप देख सकते हैं कि AC प्लस BC बराबर AB है, AC प्लस BC बराबर AB है। तो इससे ये प्रतिबंध निकल के आता है कि जो हमारा ये बिंदु C है वो AB पर स्थित, यानी बिंदु C यहाँ पर कहीं पर होगा। और जब यहाँ पर C है तो इससे चतुर्भुज फिर कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता है। ABCD इस प्रकार से जब बिंदु होंगे तभी तो यह चतुर्भुज बनेगा। AC और BD विकर्ण होंगे और ये ABBCCD D ये भुजाएं हो जाएगी। लेकिन उस ऊपर प्रतिबंध से निकल के आता है जो बिंदु C है वो AB पर स्थित है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये बिंदु दिए गए हैं इनसे चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। चलिए देखते हैं इसका थर्ड भाग, एक और बचा है। चलिए देखते हैं इसका थर्ड भाग की तरफ। ये निर्देशांक दिए गए A, B, C और D के। तो यहां से देखिए हम निकालेंगे AB, यानी A और B के बीच की दूरी। तो आप निकाल लीजिए AB बराबर वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यानी 7 - x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 आपका है 6 - y1 5 का स्क्वायर। तो ये 7 से 4 जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 6 से 5 जाएगा 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही, तो ये आपका आ जाएगा √10 मात्रक या इकाई। समझ गए आप? अब आपको निकालना है BC यानी B और C के बीच की दूरी। तो x2 हो जाएगा आपका 4 - x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 आपका है 3 - y1 6 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 4 से 7 जाएगा माइनस का 3, वर्ग करेंगे तो 9
प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 9 ये आपके हो जाएंगे 18, या इसे हम कर सकते हैं 9 दूनी 18, तो हम लिख सकते हैं 9 से 3 3√2 मात्रक या इकाई निकल के आ जाएगा। यहां तक जो है आप समझ गए होंगे। 3√2 लिख सकते हैं, चाहे √18 ही लिखा रहने दो। ए भी निकाल लिया, बी से निकाल लिया। अब आप निकाल लीजिए सी डी यानी सी और डी के बीच की दूरी। तो आप देख सकते हैं हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं 1 से 4 जाएगा, -3 का वर्ग करेंगे 9, प्लस 2 से 3 जाएगा, माइनस का 1 का वर्ग करेंगे 1। तो यह आपका आ जाएगा 10 मात्रक या इकाई। तो यहां से अब हम निकालें डी ए। तो डी ए जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं डी ए तो x2 आपका हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर। तो ये 4 से 1 जाएगा 3 का 9, प्लस ये हो जाएगा 5 से 2 हो जाएगा 3 का 9, यानी ये हो जाएगा 18 मात्रक, या इसे हम लिख सकते हैं 3√2 मात्रक। अब यहां से आप देख सकते हैं ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और बी सी जो है वो डी ए के बराबर है, यानी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अगर इस प्रकार से हम बना दें, ये ए बी सी डी, तो आप देख सकते हैं ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, और ये बी सी जो है वो डी ए के बराबर है। तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आप देख सकते हैं। अब यहां से हमें यह अंदाजा लगाना है सम्मुख भुजाएं, यानी आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें यह देखना है कि ए बी सी डी एक आयत है या एक समांतर चतुर्भुज है। जो हमारे ये निर्देशांक दिए गए बिंदु दिए गए हैं, ये एक आयत के बिंदु है या एक समांतर चतुर्भुज के बिंदु है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का और इसके विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। हमने आपको बताया था कि आयत जो है बिल्कुल आपका सीधा बनेगा, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं। तो यहां से आप विकर्ण निकालिए ए सी और बी डी। अगर हम विकर्ण निकालते हैं ए सी और बी डी, अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो ये आयत के निर्देशांक हैं, ए बी सी डी से एक आयत बनेगा। और अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ए बी सी डी से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, यानी ए बी सी डी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, निर्देशांक है, बिंदु है। तो देखिए हम निकालते हैं यहां से ए सी यानी ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो आप बिंदु देख सकते हैं अपने गणित में, ए और सी। तो हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 4 से 4 ये तो 0 हो जाएगा, 3 से जाएगा 5 - 2 यानी 4 बराबर आ जाएगा 2 मात्रक या इकाई। आप देख सकते हैं आ जाएगा। अब यहां से आप निकाल सकते हैं वी डी। दूसरा विकर्ण आपका है बी और डी। तो वी डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - 7 का वर्ग प्लस 2 - 6 का वर्ग। तो 1 से जाएगा ये 6 के हो जाएंगे 36 प्लस 4 4 चक्कू 16। जब ये जोड़ देंगे 36 और 16 तो ये कितने हो जाएंगे, यहां से आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं इसके विकर्ण बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी तथा ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, यहां से लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर सी डी तथा देख सकते हैं वी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए बी सी डी के बराबर है, बी सी डी ए के बराबर है, लेकिन इसके विकर्ण जो है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी जो है वो बी डी के बराबर नहीं है। लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक
समांतर चतुर्भुज है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता। तो यहाँ से हमने भुजाएं निकालनी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो आप देख सकते हैं ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, बी सी जो है वो डी ए के बराबर, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर है। सम्मुख भुजाएं बराबर होने से आपको दो प्रतिबंध मिलते हैं, या तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज इनसे बनता है, या आयत बनता है। तो इसके लिए हम विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो ये आयत के शीर्ष से इनसे एक आयत बनेगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं, छोटे बड़े आते हैं, तो इनसे जो है एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो हमने ए सी और बी डी विकर्ण निकाले, तो विकर्ण बराबर नहीं आया तो हमने लिख दिया यथा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि x1 y1 x2 y2 मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 में मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया x1 y1 x2 y2 किन्हें मानते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे फार्मूला लगाते हैं और कैसे इसमें प्रयोग करके कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इसमें मैंने x1 y1 x2 y2 नहीं लिखा है, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। इतना आप समझ सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। फिर भी आपको अगर कोई समस्या समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम पुनः इसी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 7 यानी 7 के साथ।